उमेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग से बहुत ही गहराई से, बहुत ही सक्रियता के साथ में लगातार जुड़े और उसमें सक्रियता उनकी प्रोएक्टिव रही, कहने पर ही नहीं अपने मन से कब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो न्यूज़ के आदमी थे बेसिकली, वो इस चीज़ को समझते भी थे कि मुझे किन चीज़ों को आगे रहकर इनको प्रस्तुत करना चाहिए, किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आम्बेकर जी से उनकी एक हमेशा ऑर्गेनिक रिलेशनशिप रही। मैं आदरणीय आम्बेकर जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कृपया श्रद्धांजलि के 2 शब्द कहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि उमेश जी के लिए ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होना पड़ेगा, ऐसा मतलब सोच में नहीं था, बिल्कुल नहीं था, किसी के, मेरे और आपके किसी के नहीं था। वो एक तरीके से मुझे लगता है कि सबके लिए मित्रवत थे और उनके लिए पीढ़ी का अंतर भी नहीं था। अभी अभी उन्होंने एक किताब लिखी मीडिया नैरेटिव्स के बारे में, और उस समय बहुत सारे विषयों की चर्चा होती थी और बिल्कुल किसी नए पत्रकार की तरह वो फिर से पूरा रिसर्च में लगे थे। पता नहीं कितनी किताबें, कितने सारे नोट्स, बहुत सारी, और एक तरीके से हम लोगों को लगातार तंग भी करते थे कि इसके बारे में कुछ चाहिए, इसके बारे में कुछ चाहिए। तो जिस कोई विषय को अगर हाथ में लिया तो किस लगन से करना, मतलब एक अनोखा अनुभव था मतलब। और एक बात उस समय ध्यान में आई कि उनके साथ उनको इस सारे कार्य में मदद करने के लिए कुछ विद्यार्थी, अर्जुन, रूपल, ऐसे बिल्कुल 20s में जो विद्यार्थी है उनको उनके साथ जोड़ा था। मुझे लगा कि ये इनके साथ कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि उनकी आयु, इनका ज्ञान, लेकिन देखते देखते ध्यान में आया कि बाद में मुझे पता चला कि वो तो उनके साथ अच्छी मित्रता हो गई, वो ऐसे ही मिलने लगे, कभी चाय पर भी मिल लिए, कभी लंबी गप्पे भी हुई, और एक तरीके से उनके जीवन के भी वो गुरु बन गए। और ये बहुत कम समय में हुआ, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, मतलब 3-4 महीने में ही ये बात उस स्थिति तक पहुंच गई। तो उनका ये जो एक शैली और स्वभाव था वो एकदम नैसर्गिक था, मतलब उनको सोचकर समझकर ये सब नहीं करना पड़ता था। और मुझे लगता है कि यही उनकी एक विशेषता थी, और इसलिए लंबे समय से उनको मैं जानता था। मतलब जब मैं उनसे मिला नहीं था तब उनके जो दूरदर्शन पर और अलग अलग तरह के टीवी डिबेट्स आते थे या अलग अलग तरह के विषयों को वो उठाते थे, तो उसको मैं देखता था। और उसके बाद जब उनसे मिलना प्रारंभ हुआ काफ़ी वर्षों पूर्व से, और एक विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता के नाते उनसे लगातार मिलने का अवसर होता था, बहुत सारे अनुभव और कौन से विषय में कैसे करना चाहिए इसकी जो उनकी समझ थी, मतलब कठिन से कठिन कोई विषय आ जाए और इसमें अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए अगर कोई भी बात होती थी तो मुझे याद है कि जब विद्यार्थी परिषद में मैं था तब भी हम लोग उमेश जी से बात कर लेते थे, चलो उनसे बात कर लेते, बैठ लेते, एक बार उनसे फ़ोन कर लेते, और निश्चित होता था कि उनसे बात करने के बाद दिशा अच्छे से बनी जाती थी। और अभी लगातार पिछले दिनों प्रचार विभाग के निमित्त तो लगातार हम लोग आए दिन ही मिलना होता था, आए दिन मुंबई, दिल्ली, कहीं भी हम मिलते थे, बात करते थे। और देश समाज से लेकर देश, कई लोग होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो बहुत देश दुनिया की बातें समझते हैं, करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति की बात आती है, मनुष्य की बात आती है, तो शायद उनकी उतनी समझ नहीं होती। या कुछ लोग उस विषय में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन देश दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन उमेश जी का ऐसा एक कॉम्बिनेशन था कि वो देश दुनिया की बातें बहुत गहराई से जानते थे, बहुत गहराई से समझते थे, टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मीडिया की दृष्टि से उनकी जो समझ थी वो काफ़ी व्यापक थी,
लेकिन साथ ही एक मनुष्य के नाते, एक व्यक्ति के नाते, एक मित्र के नाते, एक परिवार की जो समझ होती है उसके नाते उनकी बहुत ही गहरी एक आस्था थी इन सब विषयों में। और इसीलिए कोई भी विषय हो, चाहे वो एम्प्लॉय का विषय हो, चाहे वो कार्यकर्ता का विषय हो, चाहे वो किसी मित्र का विषय हो, दूर दूर तक उनके मन में एक आत्मीय और प्रेम का भाव लगातार आता था। और वो निर्णय करते समय, कोई भी अगर निर्णय करना हो तो उसमें वो ह्यूमन एंगल जो है वो उनका हमेशा रहता था। मुझे लगता है कि ये जो उनकी एक विशेषता थी, उसी ने अपने परिवार में भी वो उनके जो संबंध थे, सभी दूर दूर के रिश्तेदारों से मैंने देखा, आज उनके एक मित्र मिले तो ध्यान में आया कि वो ये जो बात उनके अंदर थी उसने ही हम सबको उनके साथ जोड़ा था। ये एक मतलब सारे परिवार के लिए, सीमा भाभी, शलभ, दीक्षा और समय, सभी लोगों के लिए के साथ हम सब लोगों के लिए ये बहुत अत्यंत दुखद है कि एक हमारे साथी, बिल्कुल रोज हमारे साथ संपर्क में रहने वाले, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को सद्गति दे और हम सबको ये इस दुख से बाहर निकलकर उनकी जो अच्छी स्मृतियां हैं और उनके जो प्रेरक बातें हैं उनको साथ लेकर और आगे बढ़ने की शक्ति दे, यही प्रार्थना। ओम शांति।